वर्तमान एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या पे चर्चा स्टार्ट किया था। अगर पिछले वाले 2 लेक्चर को आपने सही से अटेंड किया होगा तो जो शुरू वाला लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट बताया था कि कितने कॉन्सेप्ट के आधार पे ऑक्सीकरण अपकरण को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या पे काम स्टार्ट किया था। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। इसको शॉर्ट में हम लोग O.N बोलते हैं और इसे ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको O.S बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऑक्सीकरण संख्या की गणना से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। 3, 4, 5 रूल पिछली मुलाकात में आपको मैंने बता दिया था। तो सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि फ्री एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है, चाहे उसकी परमाणुकता कुछ भी हो। दूसरा पॉइंट में मैंने बताया था कि संयुक्त अवस्था में धातु का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होता है, जो उसके समूह संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा बात बताया था कि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन 2 तरह का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कभी +1 कभी -1। +1 अधातु के साथ और -1 किसके साथ, धातु के साथ। चौथा रूल में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन 4 तरह का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -2, -1, -1/2 और क्या, पॉजिटिव। -2 नॉर्मल ऑक्साइड के केस में, -1 पेरोक्साइड के केस में, -1/2 सुपर ऑक्साइड के केस में और पॉजिटिव किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। एक बार इसके बाद और आपको बताया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है, -1, क्योंकि आवर्त सारणी में इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और इसीलिए हम लोग इसको सुपर हैलोजन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, अगला जो ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड, ऑक्सीकरण अवकरण, ये लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कुछ बातें बता रहा था। इसमें अगला पॉइंट देखिए, किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के बराबर, यानी किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के क्या होगा, बराबर। एक तरफ आयन ऑक्सीडेशन नंबर, एक तरफ ऐसा कर देते हैं आयन का नाम और यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सबसे पहला हैलाइड आयन, हैलाइड आयन का सूत्र होता है X-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होगा, हमेशा क्या होगा, -1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। साइनाइड, फॉर्मूला होता है Cn-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट को शॉर्ट में आपको X लिखता है, इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। सल्फेट, सल्फेट का सूत्र होता है SO4 2-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। फॉस्फेट, फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 3-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -3। कार्बोनेट, CO3 2-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके अलावा जैसे कहेगा सोडियम प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या हो गया, +1। Cl- का कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो गया, -1। कहेगा O2- का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या हो गया, -2।
कहेगा P3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या हो गया -3। कहेगा NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या होगा +1। यानी किसी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उस पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, बराबर। यानी जिस आयन पे जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ऑक्जिलेट, याद रखिएगा। वो एक शॉर्ट में लिख देगा, ऑक्जिलेट का मतलब -2, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब जो है। और Na+, आपको पता है कि आयन दो ही तरह का होता है, एक धनायन और एक क्या होता है, ऋणायन। धनायन पे प्लस चार्ज होता है, ऋणायन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये आपका रूल नंबर था। अब जरा देखिए आप, तो ये आप समझ गए होंगे किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। अगला देखिए, अगला कहता है कि किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। इसका मतलब कि उस यौगिक में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के इंडिविजुअली जब आप ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। और इस 0 होने का क्या है कारण, यानी कोई भी यौगिक किससे मिलकर बना होगा, एलिमेंट से, और उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, 0। जैसे एक तरफ हम लोग यौगिक लिख रहे हैं और दूसरा कॉलम में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। जैसे कोई पूछेगा H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा क्या हो गया, 0। EN, इसका पूरा नाम होता है इथेनिल डाइएमीन, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। कोई बोलेगा KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या हो गया, 0। कोई बोलेगा H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो भी क्या हो गया, 0। कोई बोलेगा CO का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो भी क्या हो गया, 0। कोई बोलेगा CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो भी क्या होगा, 0। यानी किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब कि इस यौगिक में जितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के अगर आप ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। अब इसके बाद देखिए मेन यहीं तक रूल है। तो ये रूल अगर आपको याद है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके लिए एकदम कुछ नहीं है, बहुत ही क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ, अब तो इतने हमारे लिस्ट में आ गए। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं आते, तो जो लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, जो इस रूल के अंतर्गत नहीं आया, वो सारे के सारे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता, प्रदर्शित। शेष तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। शेष तत्व जो है वो ऑक्सी है ना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण। जैसे देखिए वर्ग 14 या चारे के तत्व, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, कौन सी गीत सुनाऊं क्या प्यारे बलम। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर लेना होगा तो वैरी करेगा, लेकिन कहां से, -4 से कहां तक, +4। यानी ये -4 जो होता है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है और +4 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यानी कार्बन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -4, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से कम नहीं हो सकता है और +4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं और अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे आपके साथ कुछ हादसा हो रहा है, तो वहां पे आप क्या मार देना है, आंसर +4। इसी तरह से देखिए आप वर्ग 15 या 5 के तत्व, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना पापा आंटी क्या, सब बीमार। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है वो -3 से +5, यानी -3 वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मिनिमम,
और +5 वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम। यानी नाइट्रोजन या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से कम नहीं हो सकता है और +5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी कंपाउंड में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं और +5 से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे सावधानी रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर को कितना मानना, मतलब क्या, मतलब क्लिक करना होगा या टिक करना होगा, +5। वर्ग 16 या 6 के तत्व, वर्ग 16 या 6 के तत्व, इसके लिए पढ़ते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तो रेडियोएक्टिव है। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमारे लिस्ट में नहीं आएगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है -2 से +6, -2 से कहाँ तक, +6। ये -2 वाला क्या कहलाएगा, मिनिमम, और +6 वाला क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। अगर किसी कंपाउंड में, आप याद रखिएगा यहाँ पे सवाल सीधा रहता है, बहुत सारा कंपाउंड आपको ऐसा दे देगा जिसमें पूछेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, आप निकालिएगा तो 6 से ज्यादा आएगा, और जैसे ही 6 से ज्यादा आ रहा है तो आप अपने दिमाग पर स्ट्राइक कीजिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहां पे आपको आंसर क्या क्लिक करना होगा, +6। एक और बच गया आपका वर्ग 17 या 7 के तत्व, इसके लिए आप पढ़ते हैं फिर कल बारात आएगी। तो इसमें फ्लोरीन तो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन हमेशा -1 होगा, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करेगा -1 से कहाँ तक, +7 तक, +8 तक, -1 से कहाँ, +8। ये -1 क्या होगा, मिनिमम, और +7 क्या होगा, मैक्सिमम। यानी क्लोरीन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +7। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं तो वो +7 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। तो ये जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इतना बात आपको याद है तो आप किसी भी कंपाउंड में पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर से इसको हम रिकॉल करवा रहे हैं, एक बार ध्यान से रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है, या इसको आप रूल समझिए। रूल नंबर 1, फ्री एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या होता है, 0, चाहे उसकी परमाणुकता क्या हो, कुछ भी। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में आपको बताया था कि संयुक्त अवस्था में धातु का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होता है, जो उसके समूह संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन 2 तरह का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +1 और क्या, -1। जब वह धातु के साथ रहता है तो +1 और धातु के साथ रहता है तो क्या, -1। इसके बाद मैंने बताया था कि संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन 4 तरह का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -2, -1, -1/2 और पॉजिटिव। -2 नॉर्मल ऑक्साइड के केस में, -1 पेरोक्साइड के केस में, -1/2 सुपर ऑक्साइड के केस में, और पॉजिटिव किसके साथ था, फ्लोरीन के साथ। इसके बाद मैंने आपको बताया था रूल नंबर 5 कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, आज वाले लेक्चर में, ये इतना तो प्रीवियस वर्ष मतलब लेक्चरों में आपको बताया था। आज मैंने आप बताया कि किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्या है ना, उस पर उपस्थित आवेश के क्या होगा, बराबर। तो अगर आवेश प्लस होगा तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, धनात्मक। अगर उस पर आवेश क्या होगा, माइनस, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, बहुत सारा आपको बताया, कार्बोनेट। तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद रूल नंबर 7 में आपको बताया कि किसी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, 0। किसी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, इसका मतलब कि उस यौगिक में जितने एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीकरण संख्या को निकालकर अगर आप ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ से बहुत सवाल देगा, आपको 3-4 वो कंपाउंड दे देगा और उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस सब का ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है सब में ऑक्सीडेशन नंबर को आप पुट कीजिएगा पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए।
जिसमें सारा का वैल्यू, सारा कस्सा मगर जीरो आ जाएगा, समझ लीजिए वही आपका क्या होगा, कंपाउंड। उसके बाद मैंने आपको बताया रूल नंबर 8 में कि शेष तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, प्रदर्शित। जैसे वर्ग 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और क्या पीवी, ये -4 से कहां तक, +4। -4 वाला को मिनिमम और +4 वाला को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। वर्ग 15 या 5A वाला में नाना पापा आंटी सब बीमार, -3 से कहां तक, +5। -3 क्या कहलाएगा, मिनिमम, और +5 क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। इसका भी एप्लीकेशन है आगे वाले लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट। वर्ग 16 वाला में बताया सल्फर, सेलेनियम, -2 से कहां तक, +6। -2 क्या कहलाएगा, मिनिमम, और +6 क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। वर्ग 17 वाला में आपको पता है, फिर कल बारात आएगी के लिए पढ़ाए थे, क्लोरीन तो ऑलरेडी पहले से डिस्कस था, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है -1 से कहां तक, +7 तक। ये -1 को क्या बोलते हैं, मिनिमम, ये चार्ज के क्या होगा, बराबर, और ये मैक्सिमम +7 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसमें उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे नाइट्रोजन में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, सल्फर में कितना होगा, 6, क्लोरीन में कितना होगा, 7, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके अलावा देखिए और कुछ बातें आपको बताते हैं। इसके अलावा देखिए आपने नाम सुना होगा मैग्नीज का। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंबाइंड स्टेट में +7, ये मैक्सिमम होता है, ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम। यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 7B का मेंबर है। तो याद रखिएगा क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +7। इसके अलावा सॉरी मैग्नीज का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम जो है वो 6B का एलिमेंट है। इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला दो एलिमेंट है, एक का नाम है ऑस्मियम OS और दूसरा का नाम है रूथोनियम RU। ये दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +8। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ऑस्मियम और क्या, रूथोनियम। ये दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8 होता है। ऑस्मियम OS O4 बनाता है, OS O4 बनाएगा तो ऑस्मियम का निकालना है, तो यहाँ से निकालिएगा S - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +8। अब यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे KMnO4। अगर KMnO4 में मैग्नीज का बोलता ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ये बहुत पसंदीदा सवाल रहता है आपके इम्तिहानों में, तो जिसका निकालना होगा उसको x मानते हैं। तो अगर 1 रहेगा तो x लिखेंगे, 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2x, 3 रहेगा तो 3x। अभी मैंने पढ़ा पोटेशियम फर्स्ट का एलिमेंट है कंबाइंड स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। जिसका निकालना होगा क्या मानेंगे, x। अब जरा देखिए ये KMnO4 ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड नहीं है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 4 का क्या हो गया, -2 × 4, और चूंकि ये कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से निकालेंगे x + 1 - 8 = 0, x - 7 = 0, तो x बराबर क्या आएगा, +7। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +8। आप इसको मुजमानी में निकाल सकते हैं। देखिए 4 गुना कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन के लिए। अब पोटेशियम 4 × 8 है, ये कितना, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि ये -8 और ये +1 जब उधर जाएगा। तो इसी तरह से देख लीजिए दूसरा, अगर SO4 2- है, यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर जिसका निकालना होगा क्या मानेंगे, x, और एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 होगा कितना, -8। अब बराबर 0 नहीं होगा, -2, क्योंकि ये आयन है, और किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उस पर उपस्थित चार्ज के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से x - 8 बराबर क्या हो गया, -2, तो x बराबर -2 + 8, यहाँ से क्या आ गया, +6। यानी मतलब सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। एक और देख लीजिए अमोनियम आयन, अगले दिन इस पे ढेर सारा काम हम लोग करेंगे, बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ x, और चूंकि हाइड्रोजन अधातु के साथ है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो x + 4 बराबर क्या हो गया, 1, चूंकि +1 इधर आ जाएगा, चूंकि इसमें प्लस चार्ज है तो +1, कोई चार्ज नहीं था तो बराबर 0 किए, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्ज था तो बराबर क्या किए, -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर +1 - 4 क्या आ जाएगा, -3।
तो अगर KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा +7, सल्फेट आयन में सल्फर का निकालेंगे तो क्या होगा +6, और अमोनियम आयन में अगर नाइट्रोजन का निकालेंगे तो क्या आएगा -3। तो ये आज आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से जो इम्पोर्टेंट बात था वो फिनिश हो गया। एक क्लास इसमें और लेंगे, पहले रेडॉक्स अभिक्रिया थोड़ा सा आपको बता देंगे, रेडॉक्स और असमानुपातिक अभिक्रिया, और उसके बाद इस पे ढेर सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जो आपके इम्तिहानों में पूछा गया। पॉलिटेक्निक में बहुत सारा सवाल यहाँ से पूछा जाता है थ्योरेटिकल और ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, ड्रॉप। थैंक यू।